बार तेरी असलियत सामने आ जाए, बस ये पता चल जाए कि तू है कौन, यहाँ आने के पीछे आखिर तेरा मकसद क्या है। अरे वाह गंगा, तुमने तो पूरे कमरे का माहौल ही पवित्र बना दिया। आप क्यों? क्या हम तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकते? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप ही का तो घर है। ये आपने ये तुम्हारे लिए नाश्ता है, इसे खाओ। आपने क्यों तकलीफ की भाभी? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या तुम हमारी मेहमान नहीं हो? धन्यवाद भाभी। हम पूजा कर लेते हैं, फिर साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। बैठिए ना आप। अरे ना ना ना, हम ठीक हैं, तुम हमारी चिंता मत किया करो। सच में जिस दिन तुम्हें देखा था ना, हम तो उसी दिन पहचान गए थे कि भाई बहुत ही संस्कारी लड़की है। अरे हम तो कहते हैं हमारी हवेली के तो भाग ही खुल गए। तुम किस सोच में पड़ गई? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, सच्ची बात। देखो गंगा, हम दोनों बातचीत करेंगे तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे। फिलहाल तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी है ना। चलो तुम जाओ और जाकर अपनी पूजा कर लो। जी भाभी। तू तो फिर भी इंसान है गंगा। मौका पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मेरी जूती को अपने सर पर पहन सके इस लायक भी नहीं है तू। अरे गंगा, तुम तो पक्की भक्त हो भोलेनाथ की, तभी तो महंत जी की खास मेहमान बन पाई।
चलो आओ ना, नाश्ता तो कर लो पहले। आओ। हाय राम। अरे रे, ध्यान से चला करो गंगा। ला, हाथ तो आ जाओ। हे प्रभु, मुझे बचा लेना, मुझे बचा लेना इस वक्त। अरे हिसाब में जरा सी भी चूक हो गई तो मान जी तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। इसमें से कहीं के ढूंढने से मैं हे भगवान, आप तो मेरी मुसीबत और बढ़ा रहे हैं। अरे अभी से जो मेरा ये हाल है तो मान जी के सामने तो मेरा क्या होगा। भाऊजी आप भी ना, लाइए मैं उठाता हूँ। भाऊजी आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ये लीजिए। तो क्या मैं बैठ के चैन की बंसी बजाऊं? महंत जी को मुझे पूरे 2 महीने का हिसाब देना है। भाऊजी तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे खेत खलियान से हुए मुनाफे का हिसाब देना है मुझे, और जो पैसे डूब गए हैं उसका भी मुझे हिसाब देना है। और ये क्या कोई घबराने की बात नहीं है? आइए मन जी, बस हिसाब की ही तैयारियां हो रही थी। आइए। मान जी मैं हिसाब बताना शुरू करूं? हमें क्यों लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, लेकिन क्या? और उत्तमा की बातों का क्या मतलब है? हाँ, अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है हर्षवर्धन। मान जी पिछले 2 महीने में 25 लाख रुपए उधार दिया गया है, जिसमें से 5 लाख रुपए ब्याज मिला है, और 20 लाख रुपए जो पहले के उधार दिए गए थे उसमें से ब्याज आया है 10 लाख रुपए, और मूल की रकम आई है 10 लाख रुपए। आखिर हर्षवर्धन को इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कौन है ये लड़की? जहां तक हम हर्षवर्धन को जानते हैं, वो बिना सोचे विचारे कोई भी कदम नहीं उठाता है। अगर हर्षवर्धन इस लड़की को इतना महत्व दे रहा है तो कोई तो बड़ी वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? मान जी ये कुछ कागजात है जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। मान जी ये कागजात
मोहन जी, मोहन जी, हाँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। सवाल सवाल सवाल, इतने सारे सवालों का एक भी जवाब नहीं है हमारे पास। ये सवाल हमें पागल कर देंगे। तुम्हें अभी इसी वक्त हमें सारी बातें बतानी होगी हर्षवर्धन। तुम्हें बताना होगा गंगा के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा। देवी साहिबा, देवी साहिबा, वो मोहन जी, अगर आज्ञा हो तो हम चले। मोहन जी, आप किसी बात से परेशान हैं क्या? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ खोए खोए से लग रहे थे, इसीलिए पूछ लिया। कोई बात नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मोहन जी, मेरे लायक कोई भी बात हो आप मुझे जरूर बताइएगा। देवी साहिबा, आप लोग जा सकते हैं। हम एकांत में हर्षवर्धन से बात करना चाहते हैं। जी देवी साहिबा, चलो शिव। चलो।